इस शहर में तबाही आने वाली थी। लोगों की सुरक्षा ज़रूरी थी। इसीलिए सियरा स्टॉर्म ने एक आदमी कोलवेक्स से हाथ मिलाया, जिसके पास एक बहुत बड़ी अंडरग्राउंड फैसिलिटी थी। वो सब लोगों को वहाँ सुरक्षित ले गया। अब शहर तैयार था गैल्वियन, उस कॉस्मिक डिस्ट्रॉयर की अराइवल के लिए। अगली सुबह ठीक प्लान के मुताबिक गैल्वियन अर्थ 882 पर पहुंच गया। वो आया था रेड वेलर के बेटे राइलन को ढूंढने। उसे वो बच्चा टेलीपोर्टेशन ब्रिज पर मिला। जैसे ही गैल्वियन उसकी तरफ बढ़ा, टाइटन फोर्स टीम ने उस पर हमला कर दिया, उसका ध्यान भटकाने के लिए। पीछे से रेड ने अपने बेटे की जगह एक नकली गुड़िया रख दी। अब वो लोग बस इंतज़ार कर रहे थे कि गैल्वियन उस ब्रिज पर कदम रखे। लेकिन गैल्वियन चालाक था। उसने फिर से जगह को स्कैन किया और उसे पता चल गया कि असली बच्चा वहाँ नहीं है। असल में राइलन तो टाइटन टावर के अंदर था। गैल्वियन अब टावर की तरफ बढ़ा। टाइटन फोर्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उनके सारे हमलों को आसानी से रोक गया। उसने टावर को तोड़कर राइलन को पकड़ लिया। अपने बेटे को खतरे में देखकर सियरा स्टॉर्म भड़क उठी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और गैल्वियन को हवा में उठाकर पोर्टल की तरफ फेंक दिया। रेड ने टेलीपोर्टेशन डिवाइस एक्टिवेट किया और खींचते हुए अपने बेटे को गैल्वियन के हाथ से छुड़ा लिया। अब पोर्टल खुल गया था। गैल्वियन उसके अंदर खींचने लगा। 37 सेकंड तक पोर्टल खुला रहा और गैल्वियन वापस निकलने ही वाला था। तभी सिल्वर शेड आई। उसने अपनी पूरी कॉस्मिक एनर्जी लगाई और गैल्वियन को पोर्टल के अंदर धकेल दिया। लेकिन उस झटके में वो खुद भी पोर्टल के अंदर चली गई। पोर्टल बंद हो गया। दुनिया बच गई, पर सियरा स्टॉर्म ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। टीम उसके पास पहुंची, लेकिन उसकी सांसें रुक चुकी थीं। रेड रोने लगा। उसने छोटे राइलन को उसकी माँ के पास रखा ताकि वो आखिरी बार उसे देख सके। और तभी चमत्कार हुआ। राइलन की आंखों से रोशनी निकली। उसकी पावर्स जाग चुकी थीं। सियरा ने धीरे धीरे फिर से सांस लेना शुरू किया। सब लोग हैरान और खुश थे। अब उन्हें समझ आया कि गैल्वियन उस बच्चे के पीछे क्यों था, क्योंकि राइलन के अंदर एक ऐसी शक्ति थी जो ज़िंदगी वापस लौटा